हेलो एवरीवन, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। आइए बेटा जानते हैं कूलाम के नियम के बारे में क्या होता है। यूपी बोर्ड की दृष्टि से ये आज का कूलाम का नियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ये कई बार आया भी है। और आइए क्या कहता है कूलाम का नियम। इस नियम के अनुसार क्या होता है, इस नियम के अनुसार बेटा एक कूलाम थे, इन्होंने ये बताया था कि कोई भी दो आवेश हैं, अगर दो आवेश पास पास में रखे हुए हैं तो उनकी मात्राओं का जो गुणनफल होता है तो उनका जो आकर्षण बल है या तो प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा बेटा। तो यानी कि जो आवेश हमने आपको बताया था कि आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं। मान लीजिए जैसे कि एक चित्र के माध्यम से आपको बताता हूँ, देख लीजिए बेटा, ये कोई आवेश है, ठीक है। इसको आप Q1 कह दीजिए, इसको आप Q2 कह दीजिए, और ये दोनों आवेश हैं और ये रखे हुए हैं और इनके जो बीच की दूरी है वो बेटा स्मॉल r दे रखी है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको चित्र को बना लेंगे। यानी कि इसमें क्या है, कोई भी दो आवेश हैं Q1 और Q2 हैं और इनके जो बीच की दूरी है वो स्मॉल r दे रखी है। तो इस नियम के अनुसार क्या कहता है कूलाम का नियम कि इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेश क्या है, Q1 और Q2 दे रखे हैं। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। आकर्षण या प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है बेटा कि अगर हम इन आवेशों को एक को प्लस कर दें एक को माइनस कर दें तो यहाँ पर क्या होगा, आकर्षण बल लगेगा। अगर इसको प्लस कर दें इसको भी प्लस कर दें या इसको माइनस कर दें इसको माइनस कर दें तो इन दोनों में क्या होगा बेटा, प्रतिकर्षण उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब यहाँ पर क्या है, ये स्मॉल r है, वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यानी कि इनके बीच की दूरी है। अब कूलाम ने क्या बताया था कि इस नियम के अनुसार, आइए देख लेते हैं, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है बेटा, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम के नियम के अनुसार होता है बेटा। अब अगर हम इसे डेरिवेशन के तौर पर देखें तो हम क्या लिखेंगे, इसे सिद्ध भी करना है बेटा, है ना, क्या करना है, सिद्ध भी करना है। तो सिद्ध किस तरीके से करेंगे, आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई भी दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2। हम अगर इसको लिखना चाहें तो आप किस तरीके से लिखेंगे वो आप देख लीजिए। माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं, ठीक है, उनके बीच की दूरी स्मॉल r है, तो कूलाम के नियम के अनुसार ये आप लिखेंगे। तो बेटा यहाँ से हम देखते हैं, सबसे पहले क्या कहता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो आकर्षण प्रतिकर्षण बल क्या है, यानी कि F हो गया, ठीक है बेटा। जब F हो गया, अब आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों आवेशों की मात्राओं का गुणनफल यानी कि Q1 और Q2, यानी कि हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, Q1 और Q2 का गुणनफल, ठीक है बेटा। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती के निशान आप जानते हैं इस तरीके से होता है, ठीक है बेटा। इसको आप कह दीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक है बेटे। अब क्या कहता है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग, यानी कि जो दूसरा यानी कि जो बल है वो उनके बीच की दूरी यानी कि r, ठीक है, दूरी का वर्ग आप कर दीजिए। जब आप वर्ग कर देंगे यानी कि स्क्वायर लगा देंगे, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। अब क्या कहता है, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, अनुक्रमानुपाती। तो अनुक्रमानुपाती के निशान क्या है, इस तरीके से आप इसे लिखेंगे और इसे कह देंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। तो 1 व 2 से आप तुलना कर दीजिए, F यहाँ पे क्या आ जाएगा, F आ जाएगा अनुक्रमानुपाती, और ये Q1 Q2 इस तरीके से, और इनटू में 1/r², ठीक है बेटा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, F, जब हम ये वैल्यू यानी कि अनुक्रमानुपाती के निशान हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम K कहते हैं। तो ये कितना मिला, Q1 Q2, और ये इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, इनका मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो बटे में r², ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम इस कूलाम के नियम को भी हम सिद्ध कर सकते हैं। जो हमारी फाइनल वैल्यू निकल के आती है बेटा वो F = K × Q1 Q2 बटे r²। ये हमारा बेटा क्या होता है, कूलाम का नियम
कहलाता है। अब यहाँ पर जो k का मान होता है, ठीक है बेटा, k का मान जो यहाँ पे हम लगाएंगे वो 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। या हम कह सकते हैं कि k का मान यानी कि आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं k = 1/4πε0 या बराबर करके 9 गुणे 10 की पावर 9। ठीक है बेटा, तो k का मान आप यहाँ लगा दीजिए तो हमें कितना मिल जाएगा, f 1/4πε0 और Q1 Q2/r²। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, f = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम कूलाम के नियम को सिद्ध कर सकते हैं और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है और ये यूपी बोर्ड में कई बार आया भी है। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आइए आइए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब हम इसमें निकालेंगे कि किस तरीके से हम f∗0 का मान निकाल सकते हैं बेटा, है ना। आइए बेटा देखते हैं, f∗0 यहाँ पर जो होता है बेटा वो निर्वात की विद्युतशीलता होती है। क्या होता है बेटा, f∗0 क्या होता है, f∗0 बराबर क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है। निर्वात की विद्युतशीलता f∗0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। अगर इसका हम मान निकालें तो f∗0 बराबर होता है 8.854 गुणे 10 की घात माइनस का कितना होता है बेटा, 12, 10 की घात माइनस का 12 कूलाम प्रति, क्या लिखेंगे बेटा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये इसका अगर हम वैल्यू अगर निकालें तो f∗0 का मान जो हमारा मिलेगा 8.854 गुणे 10 की घात माइनस 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है। ठीक है बेटे, अगर हम इसका विमा निकालें, विमीय सूत्र f∗0 की विमा। ठीक है बेटा, अगर विमा की अगर हम बात करें तो f∗0 की जो विमा होती है वो बहुत ही सही है बेटा। किस तरीके से आप लिखेंगे, m की घात माइनस 1 l t और a, इस तरीके से जो हमारी विमा निकल के आती है m की घात माइनस 1 और l की घात माइनस 3 t की घात 4 और a की घात स्क्वायर में, इस तरीके से हम इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, इस तरीके से अगर ये आपको f∗0 की विमा अगर पूछी जाती है तो आप इस लिखेंगे m की घात माइनस 1 l की घात माइनस 3 t की घात 4 और a की घात 2 यानी कि स्क्वायर में। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप कूलाम के नियम में आप इतना लिख सकते हैं और मैं मानता हूं कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक बार ये भी पूछ लिया था कि f∗0 की विमा होती है तो आपको केवल इतना ही लिखना है, ये वैल्यू दे रखी है यानी कि ये मान दे रखा है, ये विमा दे रखी है। इस तरीके से आप इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आज के वीडियो में यहीं तक और इसी तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो भी यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है उसको आप लाते रहेंगे और आप इसी तरीके से आप 1 बाय 1 हमारे टॉपिक को देखते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारा निरंतर प्रयास जारी है कि आपको इस बार 90+ नंबर आपको दिला के रहेंगे। 85 जो बच्चे कह रहे थे कि 85+ नंबर होने चाहिए, मैं समझता हूँ कि 85 से आप स्टार्टिंग कीजिए और जहाँ तक आप नंबर ला सकते हैं आप उतना ही प्रयास कीजिए। मैं आपके साथ हूँ और आपके साथ हमेशा रहूँगा और जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके लिए हमारे चैनल पर बिल्कुल उपलब्ध रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही और आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।